एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। ये जो बच्चों आज का वीडियो है वो एमपी बोर्ड के सभी बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है और अदर स्टेट के बच्चे भी इस लेक्चर को देख सकते हैं, क्योंकि आज यहाँ पर हम बहुविकल्पी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करने वाले हैं। भाई साहब, ये पहला आपका बच्चों मॉडल सेट है शिव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से। आप लोगों से बस गुजारिश है कि बच्चों जो बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो अभी आप चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आप लोगों के लिए निरंतर बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, तो भौतिक शास्त्र का है सेट नंबर ए है। यहाँ पर देखिए, मैं कोशिश यही करूंगा, ये जो मॉडल सेट है बच्चों ये एमपी बोर्ड का एकदम 2 कॉपी है, नमूना है, और ऐसे ही पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वैसे भी जो 2024 में तैयारी किए थे शिव कोचिंग क्लासेस में बेहतर से बेहतर अंक आया, और अब तो भैया डिजिटल बोर्ड आप लोगों की दुआ से दया से आ चुका है, तो बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरू करते हैं, टाइम लास्ट नहीं करेंगे अपन लोग। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन वगैरह, भाई साहब आपको कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, यहाँ पर आपका टाइम 3 घंटा रहेगा बच्चों, क्वेश्चन 20 ही रहेंगे। ठीक है, बाकी 1 से 5 तक 28 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। आप लोगों को ध्यान में रखना है भाई, क्वेश्चन जो आएगा 2025 में 28 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे बच्चों, जिसमें 1-1 अंक मिलने वाला है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 से 12 तक आपको 2-2 अंक वाली, यानी 6 से 12 तक बच्चों, यानी आपका 7 प्रश्न 2-2 अंक वाला रहेगा। 7 प्रश्न 2-2 अंक वाला रहेगा। ठीक है बच्चों, अभी थोड़ा सा मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, ये कैमरा जो है एडजस्ट तुरंत नहीं कर पाता है। चलो, इसके बाद भैया यहाँ पर 30 शब्दों में लिखना है, और प्रश्न क्रमांक 13 से 16 तक बच्चों 3-3 अंक वाला रहेगा। कितने कितने अंक? 3-3 अंक वाला रहेगा। ठीक है, ये है। और आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 13 से 16 तक 3-3 अंक रहेंगे, जिनको 75 शब्दों में लिखना है। 17 से 18 तक, 17 से 18 तक, ये 17 से 18, 17, 18, 19, 20, वाह, 4-4 अंक। 17, 18, 19, 20, 4 अंक रहेंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 120 शब्दों में करना होगा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। मेन रूप से हम आज इसके क्वेश्चन करेंगे, और इसके फिर बाद में जो आप लोग कहोगे कि सर इसका पूरा सॉल्यूशन लाइए, तो वो भी हम आप लोगों के लिए करने वाले हैं। लेकिन भाई साहब प्यार और सपोर्ट आपका बना रहना चाहिए, तभी तो मजा आएगा यार बेहतर से बेहतर कंटेंट देने में और आप लोगों को पढ़ाने में। ठीक है, चलिए शुरू करें बच्चों। चलिए भैया, पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुन करके आपको सही विकल्प में आपको राइट आंसर बताना है। पहला क्वेश्चन है, मूल आवेश का मान कितना होता है बच्चों? मूल आवेश का मान कितना होता है? 1.6 × 10 घाते 19 है, 1.6 × 10 घाते 18 है, 1.6 × 10 घाते -19 कूलाम है। ये प्लस में है बच्चों, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब प्लस में है। ठीक है, यहाँ पर माइनस चार्ज है, और यहाँ पर आपका -18 है। कौन सा राइट आंसर होगा बच्चों? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1.6 × 10 घाते -19 कूलाम। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर बच्चों। विद्युत फ्लक्स का मात्रक बताना है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक बताना है आपको। बल का मात्रक न्यूटन। देखो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, φE = E × A होता है बच्चों। हो सकता है ऑप्शन में हो सकता है ना हो, तो मैं आपको राइट आंसर बता देता हूं। यहाँ पे आपको बता दूं, φE बराबर होता है बच्चों, कितना होता है? E × A होता है। E जहां पर एकांक आवेश पर लगने वाला बल होता है बच्चों, और A आपका क्षेत्रफल होता है। तो यदि आपको ऐसा दिख जाए कि ये जो बल का मात्रक होता है न्यूटन, क्या होता है बच्चों? न्यूटन। ठीक है, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, और प्रति कूलाम। यदि ये आपको आंसर दिख गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो राइट आंसर नहीं होगा। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। क्या होना चाहिए बच्चों? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो यहाँ पे यदि मीटर स्क्वायर होता है यहाँ पे, तो राइट आंसर सेकेंड नंबर, यहाँ पे थर्ड होगा ना, तो थर्ड नंबर इसका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, ये थर्ड नंबर है बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। अब कभी कभी क्वेश्चन में दूसरा ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हो, ये वोल्ट प्रति मीटर है, वोल्ट इंटू मीटर है, क्या ये सेट हो सकता है? इसका भी आप देख सकते हो बच्चों। हाँ, एक प्रकार से इसका हम देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वोल्ट का मतलब होता है विभवांतर V, और V बराबर होता है बच्चों आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। यही तो होता है, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य।
ठीक है। और कार बराबर क्या होता है बच्चों, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। थोड़ा देखना फार्मूला सेट हो जाएगा, नहीं तो फिर आप कह दोगे सर ये कहां से आ गया। कार बराबर बल गुणे विस्थापन, ठीक है बच्चों। और आपका आवेश सही है, आपका आवेश सही है, ठीक है। तो यहां पे मैं आपसे कह दूं कि भाई साहब बल, बल और आवेश है क्या, बल और आवेश है, हाँ सर बल और आवेश कहीं पे दिख रहा है, बल और आवेश है, ठीक है सर, बल और आवेश हो गया, ठीक है। और बल आवेश का हो गया वोल्ट हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। गुणा मीटर है, गुणा मीटर है, तो देखो ये विस्थापन होता है बच्चों, ये क्या होता है, विस्थापन होता है। तो इतने पूरे का हो जाएगा आपका वोल्ट, इतने पूरे का हो जाएगा वोल्ट, क्योंकि भाई साहब इससे हम दो भाग में कर सकते हैं। देखो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, आपका F है बटा Q है, इसको लेंथ यानी लंबाई गुणे लंबाई कर देंगे बच्चों, यानी मीटर गुणे मीटर, तो ये आपका हो जाएगा वोल्ट, ये हो जाएगा मीटर। तो इसका राइट आंसर वोल्ट इंटू मीटर भी हो सकता है। और यदि ऑप्शन में आता न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम तो फिर ऑप्शन में ये हो जाता बच्चों, ठीक है। दोनों चीज करके अपन देख लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है बच्चों, तो लेंज का जो नियम है वो किस सिद्धांत पर आधारित है बताना है आपको। ऊर्जा संरक्षण, अन्योन प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किस पर आधारित है, ऊर्जा, अन्योन, लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ओमी प्रतिरोध है बच्चों, चार ऑप्शन है, संधि डायोड, ट्रांजिस्टर, तांबे का तार, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों तांबे का तार। जो ओमी प्रतिरोध होता है वो तांबे का तार होता है, ठीक है। चलिए, सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग, इसमें से बताना है रेडियो तरंग, गामा तरंग, अवरक्त या एक्स तरंग बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गामा तरंग। क्या हो जाएगा बच्चों, गामा तरंग। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं बिल्कुल, आप लोगों को ऐसा नहीं कि भाई कोई क्वेश्चन छोड़ना है। इसके बाद लेंज के विद्युत चुंबकीय, लेंज के विद्युत चुंबकीय फ्लक्स प्रेरण के अनुसार इसमें से सत्य है आवेश का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण। तो अभी आपने पढ़ा ना लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, तो ऊर्जा का संरक्षण सत्य है बच्चों, ये लेंज के नियम के आधार पर है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे यार, बस थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट आपको बनाए रखना है, ठीक। चलिए रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन को देखेंगे फटाफट। यहां पर चलिए रिक्त स्थान वाले प्रश्न है बच्चों। पहला प्रश्न है दृश्य प्रकाश का रंग उसकी किस पर निर्भर करता है बच्चों, तो दृश्य प्रकाश का रंग उसके तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। किस पर बच्चों, तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है, ठीक है, तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। अभी थोड़ा सा बच्चों क्या है कि ये सब लिखना सीखना थोड़ा सा समय लगेगा, धीरे धीरे करके पूरा लाइन पे आ जाएगा, है ना, अच्छे से क्लियर होने लगेगा। पहला भी डिजिटल बोर्ड है तो अभी कुछ समझ भी नहीं आता है, कभी पीपीटी एक्सपोर्ट कर पाते हैं, कभी हम कंटेंट तैयार कर पाते हैं, अभी ये थोड़ा सा समय लगेगा। बाकी यार आप लोगों का प्यार बना रहेगा ना तो बेहतर धुआं धुआं करेंगे। वे तरंगे जिनकी आवृत्ति मेगा हर्ट्ज से ज्यादा होती बच्चों उन्हें रेडियो तरंग कहा जाता है। किस, कौन सा तरंग बच्चों, रेडियो तरंग, लिख लो रेडियो तरंग, ठीक है। चलिए कुछ कलर भी चेंज कर लेते हैं अपन, ठीक है बच्चों, रेडियो तरंग के नाम से जानते हैं। धारावाही परिनालिका किसके भांति व्यवहार करता है बच्चों, तो क्षण चुंबक की भांति। क्या बच्चों, क्षण चुंबक, किसके भांति, क्षण चुंबक की भांति, क्षण चुंबक की भांति। चलो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का विमी सूत्र बताना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का विमी सूत्र बताना है। इसको आप लोगों को बताता हूं बच्चों, आप लोगों को होमवर्क देता हूं, बताओ कोई बता पाएगा, ठीक है। नहीं बताओगे तो कोई बात नहीं यार, m l का पावर -2 t का पावर -1, इसको आप लोगों को होमवर्क देता हूं। क्या ये सही है, यदि सही होगा तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि हाँ सही है सर कि नहीं है, ठीक है। ml ये नहीं होना चाहिए, ml स्क्वायर t का पावर -1, इसको थोड़ा सा बताना, या कि ऐसा होगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं अपन, ml के पावर -1, ठीक है बच्चों, ml के पावर माइनस पूरा ही इरेज कर देते हैं भाई, अभी लिखते भी नहीं बनता है। ml का पावर -1 और t का पावर -2, ये किसका मात्रक बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। इसको आप लोगों को बताना है थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि यहां पर निकालूंगा तो लंबा समय लग जाएगा, इसको आपको बताना है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है, बताओ, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है तो सूर्य से एनर्जी निकलता है, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होता है बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो
अगला क्वेश्चन है, नेत्र लेंस एक उत्तल लेंस होता है, नेत्र लेंस एक उत्तल लेंस होता है। अब कभी कभी जैसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका लेंस जो होता है वो अभिदर्शक लेंस से बड़ा होता है, तो ऐसे भी कभी कभी कंपैरिजन के लिए क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लोग परेशान मत होना बच्चों। सत्य असत्य, सत्य असत्य आपको बताना है। चलिए सत्य असत्य, तीसरा प्रश्न है बच्चों, सत्य असत्य बताना है। सत्य असत्य, परमाणु धनावेशित होता है, परमाणु धनावेशित होता है भाई, ये उदासीन होता है, इसलिए आपका ये गलत हो गया। परमाणु धनावेशित नहीं होता, उदासीन होता है। ठीक, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं क्वांटीकृत होती है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, किसी तार का प्रतिरोधक उसके लंबाई त्रिज्या पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है बच्चों। विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, बिल्कुल सत्य है। और वैद्युत द्विध्रुव का नेट आवेश शून्य होता है, बिल्कुल सही है। वैद्युत द्विध्रुव का नेट आवेश शून्य होता है। एक मैंने आपको होमवर्क दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का बीमी सूत्र आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है बच्चों। इसके बाद सही जोड़ी पर चलते हैं, सही जोड़ी पर चलते हैं बच्चों, सही जोड़ी मिलान करना है आपको। देखो बच्चों, यहां पर सही जोड़ी भी थोड़ा यदि गलत हो कहीं पे तो सुधार कर लेना। ठीक, देखिए बैगनी रंग, रुकना भैया, बैगनी रंग का जो है वो सर्वाधिक, प्रिज्म में सर्वाधिक विचलन होता है बच्चों। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लाल रंग का सबसे कम विचलन होता है। ठीक है, सबसे कम विचलन होता है, सबसे कम विचलन होता है। तो लाल रंग का कांच में सबसे कम विचलन होगा, तो ये इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो यहां पर मिसप्रिंट है। प्लांक ने फोटॉन के बारे में बताया था भाई, ऊर्जा के बारे में, और डी ब्रागली जो है वो द्रव्य तरंगों के बारे में समझाया था। इसके बाद विद्युत सामर्थ्यनी शक्ति P बराबर VI होता है बच्चों, ये P बराबर होता है VI। ठीक है, P बराबर VI। और विद्युत ऊर्जा जो होगा P स्क्वायर RT, P स्क्वायर RT है। ठीक है, P स्क्वायर RT बच्चों, यहाँ पे P स्क्वायर नहीं यार, ये तो गलत है, इसका होना चाहिए I स्क्वायर RT। P तो होता ही नहीं है इसमें, तो यहां पर इसको मैं थोड़ा सा सुधार देता हूं बच्चों, I स्क्वायर, ये गलत है, ये गलत है, इसका होना चाहिए अपना I स्क्वायर RT। देखो यही चीज होता है यार, देखो ये चीज होता है। आपको मैं बता दूं, खुद से जब कंटेंट तैयार नहीं करते, किसी को यदि होमवर्क भी दे देते भैया कि इसको करके दे देना, ले लेना 2-4 पैसे, ऐसे गलत लिख के भेज देते हैं। और जब पढ़ाने बैठो, पढ़ के तो आ जाओ, लेकिन जब पढ़ाने बैठो कि भाई हमने तो कंटेंट दिया था, तो ऐसा हो जाता है। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं बच्चों, आगे। इसके बाद हमारा है एक वाक्य में उत्तर। देखिए भाई, एमपी बोर्ड वाले बच्चे यार छा जाएंगे भाई, छा जाएंगे, छा जाएंगे बाबूजी। ठीक है, लेकिन हाँ यार, जो मेहनत करेगा, जो पढ़ेगा, वही छाएगा। एक शब्द में उत्तर देना है। ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक रूप में किस विधा में प्रयोग किया जाता है? तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में। किस विधा में बच्चों? उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में। जेनर डायोड का एक उपयोग बताओ, जेनर डायोड का एक उपयोग बता देना। हालांकि ये सिलेबस में अब नहीं है, हट गया है, इसलिए इसको मैं डिलीट करता हूं यहीं से। सिलेबस में एमपी बोर्ड की है ही नहीं है। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए किस प्रकार के स्रोतों की आवश्यकता होती है? कला संबद्ध स्रोत की। कैसे बच्चों? कला संबद्ध स्रोत की आवश्यकता होती है। किस रेडियो एक्टिव क्षय में द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है? तो जो अल्फा क्षय होता है और गामा क्षय होता है, इसमें जो हो आपका द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहता है। दिष्ट धारा के लिए प्रेरकीय प्रतिघात कितना होता है बताना बच्चों। तो इसका मान होगा आपका 0। कितना होता है बच्चों? 0 होता है। इसका कितना आंसर हो जाता है? 0 हो जाता है। तो ये आपके पूरे के पूरे आंसर हो गए। बन जाएगा कि नहीं पूरा का पूरा बच्चों? चलो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका आप लोगों के यदि आंसर लिखना होगा जेनर डायोड का, तो वोल्टेज नियंत्रक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। वोल्टेज नियंत्रक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं बच्चों, फटाफट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन जिन बच्चों को लेना है तो ले सकते हैं, बाकी हम ये कोशिश करेंगे कि 5 से 7 सेट मॉडल सेट आपको प्रोवाइड करें, और इनका आंसर भी आप लोगों को मिलेगा। हाँ भाई, हमारे चैनल पे, लेकिन जो बच्चा बेहतर जुड़ा रहेगा उसी को मिलेगा। पहला प्रश्न देखो बच्चों, आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखना है। आवेश का क्वांटमीकरण क्या है? देखो ना, यही होता है टाइपिस्ट का काम। ये है क्वांटीकरण लिख दिया ना, और ये है आवेश का क्वांटीकरण। ठीक बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स क्या है? इसका एसआई मात्रक देना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का नियम, देखो भाई फैराडे लिख दिया, फैराडे का नियम है, फैराडे का दूसरा नियम लिखना है। एक्स किरणें किसे कहते हैं? इनके 2 उपयोग लिखना है। ठीक है, विस्थापन धारा किसे कहा जाता है? इसका सूत्र लिखना बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए फटाफट, ये छोटे छोटे 2-2 अंक वाले प्रश्न हैं।
अपवर्तनांक की परिभाषा, और ये आज जो बच्चा हमारे चैनल में जुड़ा है ना, ये सारे क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। आगे चलकर इनके सॉल्यूशन भी आएंगे, लेकिन प्यार और सपोर्ट आपका बना रहेगा तब। खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है, क्यों? ऐसा क्या कारण है खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है बच्चों? वैसे भी आपको पता है कि लाल रंग का जो है विचलन कम होता है। रेले जीन ने क्या बताया था कि विचलन की जो तीव्रता है वो बच्चों लैम्डा के चतुर्थ घात के, जिसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है उसकी तीव्रता, विचलन की तीव्रता कम होगी। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, इसलिए बच्चों ये कम फैलता है, प्रकीर्णित कम होता है। डी ब्रागली तरंग क्या है? डी ब्रागली तरंग समीकरण लिखना है। नाभिकीय संलयन क्या है? अभिक्रिया देना है बच्चों। नाभिकीय संलयन क्या है? अभिक्रिया देना है। क्वेश्चन नंबर आप 11 देखिए, तापीय न्यूट्रॉन क्या है बच्चों? तापीय न्यूट्रॉन, तापीय न्यूट्रॉन क्या है आपको बताना है। तापीय न्यूट्रॉन है क्या? इसके बाद प्रकाश के फोटॉन की प्रकृति क्या है? सारे क्वेश्चन लिख लेना। कोई सोचेगा व्हाट्सएप में इसको शेयर करूंगा तो ये भूल जाना भाई, व्हाट्सएप में इसे शेयर नहीं होगा, क्योंकि ये इसके लिए भी मेहनत लग रहा है ना, तो इसमें फ्री में शेयर नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। क्वेश्चन लिख लो, ठंडे दिनों की तुलना में गर्म दिनों में कार के इंजन चालू करना आसान होता है, क्यों? ठीक है, नाभिकीय बलों की कोई दो गुण लिखिए बच्चों, नाभिकीय बलों की कोई दो गुण, ये क्वेश्चन है। अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, एक ही धातु के बने दो तारों का अनुप्रस्थ परिच्छेद समान है, किंतु लंबाइयों में 2:1 का अनुपात है, तो उसके सिरों के बीच समान विभवांतर लगाने पर धाराओं का अनुपात क्या होगा, ये बताना है आपको। ठीक है, विद्युत शक्ति क्या है? इसका मात्रक विमीय सूत्र। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता में अंतर, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता वही है, प्रतिरोध अलग है, इन दोनों में अंतर बताना है। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, सामर्थ्य आपका 50 वाट है, 200 वाट के दो बल्बों के प्रतिरोधों की तुलना कीजिए यदि उनकी वोल्टता समान है। मैं आप लोगों के लिए अभी मैराथन क्लास लाने वाला हूं, जैसे आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन यही आपका डिजिटल बोर्ड में रहेगा, बेहतर से बेहतर कोशिश करूंगा आपके लिए, कंटेंट के लिए। लेकिन भाई यार छोटा सा प्यार और सपोर्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करो फटाफट, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। इसके बाद आपका देखिए अब यहाँ से बड़े क्वेश्चन तैयार होने लगे हैं। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत चित्र बनाकर आपको समझाना है। ठीक है, समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं बच्चों, इसके गुण लिखना है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन किसे कहते हैं, शर्त लिखना है। एक उदाहरण, गास का प्रमेय लिखिए, इसकी सहायता से कूलाम की व्युत्क्रम बल का नियम। विद्युत क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं, इनके गुण। और जल्द ही इस चैनल पे इनके आंसर आने वाले हैं, बिल्कुल शिव कोचिंग क्लासेस में इनके आंसर भी आएंगे, लेकिन हाँ कब, जब आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहेगा। फटाफट और देखो भाई, लंबी परिनालिका के लिए 100 प्लेट तत्व, लंबी परिनालिका के लिए 100 प्लेट तत्व बच्चों। संधारित्र किसे कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक। दो पतले लेंसों की संयोजन की फोकस दूरी का व्यंजक, ठीक है, पतले लेंसों का संयोजन की फोकस दूरी। विद्युत क्षेत्र की किसी बंद पृष्ठ के लिए गाउस का नियम, बंद पृष्ठ के लिए गाउस का नियम लिखिए और सिद्ध कीजिए। ये गाउस का नियम। पीएन संधि डायोड क्या है, अग्रम नेट के लिए समझाना बच्चों। दिष्ट करण क्या है, ये दिष्ट करण, देखो ना दिष्ट करण लिख दिया बच्चे ने, ठीक है कोई बात नहीं है। दिष्ट करण क्या है, विद्युत परिपथ में पीएन संधि पूर्ण तरंग दिष्टकारी का रूप बताइए। देखो अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी में एक क्वेश्चन फिक्स आता ही आता है, तो ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सिलेक्टेड करके ही दिया गया है। आप लोगों से गुजारिश है कि सारे प्रश्नों को आपको तैयार जरूर कर लेना, ओके बच्चों। और भाई साहब आप लोगों को हमेशा कहता हूं कि जैसे आप लोगों को नोट्स लेना है फिजिक्स का, तो कांटेक्ट नंबर है 96 85 29 91 49, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। भविष्य में बच्चों ये मॉडल सेट आपको व्हाट्सएप में मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा चार्ज लगेगा, लेकिन अभी हम यहाँ पे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं, तो आप पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।